मैत्रेय उवाच निशाम्यत्मभुवागीतं करणं शङ्खयोऽञ्जितः ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवोकसः दितिस्तु भर्तुरादेशादपत्य परिशङ्किनी पूर्णे वर्षशते साध्वी पुत्रौ प्रसूसुवे यमौ उत्पाता बहवस्तत्र निपेतोज्जयमानयो दिवीमुभ्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयवहः। अनुवाद। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब स्वर्ग लोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पतिदेव के कथन अनुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव की आशंका बनी रहती थी, इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। देखो इसमें हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों जो है जन्म होने की कथा आज हम पाठ करेंगे। ये दोनों कश्यप जी के पुत्र के रूप में आविर्भाव हुए। उनकी माता के नाम है दिति। ये दोनों पहले भगवान विष्णु की द्वारपाल रहे वैकुंठ जगत में। वहां से सनक आदि ऋषि वृंद की श्राप के कारण वो लोग असुर योनि में जन्म लेंगे, ऐसा श्राप उनको मिला, तो फिर आ गए वो दिति माता के गर्भ में। यहां पर हम पिछले अध्याय में पाठ करे थे कि भगवान की इच्छा से ही ऐसे उनको गति, ऐसे उनको श्राप मिला था, अपने आप नहीं मिला था। भगवान चाहते थे, जैसे श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं, जैसे भगवान सृष्टि करने की इच्छा करते हैं उसी प्रकार भी भगवान लड़ने के लिए भी इच्छा करते हैं कि मैं किसी के साथ लड़ूं। लेकिन भगवान के समबल, भगवान की तरह बल वैकुंठवासी जो लोग रहते हैं उन्हीं के पास होता है, क्योंकि वहां सब बराबर है। भौतिक जगत में, प्रपंच में भगवान जब वहां लड़ भी नहीं सकते वैकुंठ जगत में। यहां पर जो है श्री भगवान लड़ने के लिए जब वो इच्छा करे तब सनकादि ऋषि वृंद वैकुंठ देखने की इच्छा करें। तो फिर जब वो वैकुंठ देखने की इच्छा करे, उनका जिद रहा कि भगवान वैकुंठ के अंदर वास करते हैं, तब जब वो लोग छोड़े नहीं तब फिर उनको श्राप दे दिए। तो वो दोनों दिति माता के गर्भ के आश्रय लेकर जन्म होने के लिए आए। जैसे ही दिति माता को पता चल गया था कि मेरे गर्भ में जो दोनों पुत्र जन्म होंगे वो असुर होंगे और वो दोनों संसार में देवताओं को बड़े कष्ट पहुंचाएंगे और संसार में बड़े उपद्रव रचाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या करे, दिति माता बच्चों को जन्म ना देकर गर्भ में पालते रखे। 100 साल हो गया उनके। जब 100 साल जो विलंब दिति माता ने करे, इसके पीछे उनका ये इच्छा था कि देवताओं को कष्ट ना हो। इसी में जन जगत कल्याण के लिए उन्होंने विलंब करे थे कि जितना टाला जाए, क्योंकि जब हम पता है कि पैदा होने के बाद ही मतलब कष्ट देंगे सबको, तो जानबूझ के कौन जन्म देगा, उन्होंने टालते गए। लेकिन पहला श्लोक में मैत्रेय जी कह रहे हैं कि जैसे ही मतलब देवता लोग जाके ब्रह्मा जी को प्रश्न करे कि हे पितामह, आप बताइए कि इस प्रकार अंधकार क्यों छा रहा है, तो सारे देवताओं को श्री ब्रह्मा जी ने ये उत्तर दिया कि ये जय और विजय जो वैकुंठ से आए हैं उनके वजह से यहाँ पर सब जगह अंधकार हुआ है, क्योंकि उनका वैकुंठ की ज्योति उनके पास है, इसीलिए सारे चीज हमें अंधेरा दिखता है। सारे देवता लोग जब सुने कि वो लोग भगवान की इच्छा से ही आ रहे हैं, इसीलिए वो निश्चिंत होकर चले गए। तो उसके बाद द्वितीय श्लोक में वो कहते हैं कि अपत्य परिशंकिनी साध्वी दिति तु वर्ष सते पूर्णे भर्तु आदेशात। भर्तु हो गए उनके स्वामी, उनके भर्ता कश्यप जी के आदेश से उन्होंने यमो पुत्र
प्रसूत हुए, तब जाके उन्होंने पुत्रों को जन्म दिया। मतलब अगर उनके पतिदेव आदेश नहीं दिए होते तो फिर वो जन्म शायद नहीं करती ये दिति माता। तो दिति देवी जो उनको विलंब कर रहे थे, विलंब के पीछे देवताओं के लिए उनका दया भाव था। वो साथ सोच रहे थे कि किस प्रकार ये हमारे पुत्र जो पैदा होंगे, ये मेरी गलती के कारण ये असुर मतलब दोनों पैदा होंगे, काफी दुनिया में उत्पात मचाएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या करे, विलंब टालते गए। जैसे वो दोनों जन्म हुए उसी समय भूलोक, अंतरिक्ष लोक और सब जगह में भय उत्पन्न करने वाला बड़े उत्पात होने लगे। जैसे वो जन्म होने के समय आया, उस समय मतलब सारी डरावना चीज, अंधकार होना, भूकंप आना, मतलब लोग डरने लगे। ठीक है, जैसे आजकल जैसे मान लो जैसे कोरोना आ गया था, लॉकडाउन हो गया था और सब लोग, सबका काम बंद हो गया, सब तो थोड़ा भय तो आ गया था सबको, क्या होगा दुनिया का। उसी प्रकार मतलब जैसे अभी हल्का सा भय का फीलिंग आता, जब सोचो मतलब सारे तरफ चारों तरफ मतलब धूल आंधी हो जाना और मतलब भूकंप होना, अचानक सा बारिश ज्यादा होना, मतलब लगता है कि सारे नदी समंदर एक एक हो जाएंगे, तो एक भय मन में आ जाता है। उस तरह भय, ये भय इसी जगह में आता है हम लोग जहाँ रहते हैं। वो जो असुर जब पैदा होने के समय आया तो अंतरिक्ष और भूलोक ये दोनों में सबको भयभीत, भय उत्पन्न करने वाला बहुत सारे बह उत्पाता निपेतु, बहुत प्रकार के अपशकुन होने लगा। आगे अनुवाद पढ़ो। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दहा होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु दिखाई देने लगे। बार बार साए साए करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई ध्वजा के समान जान पड़ती थी। ये जो उत्पात आ रहा था, जो लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं उनके बाधा उत्पन्न होता है, वो डरते हैं। भक्त नहीं डरता, क्योंकि भगवान के चरण को अभय चरण कहते हैं। तो जो भक्त लोग भगवत सेवा में अपने आप को नियोजित करें वो नहीं डरते। लेकिन इसके अलावा अगर मान लो आप कभी मतलब बहुत, जब साइक्लोन के टाइम आप कोस्टल एरिया में रहो, आपको डर लगेगा। ठीक है, जैसे जो बहुत तेज मतलब उफान आता है ना, सारे पेड़ टूट जाते हैं, बिल्डिंग बस से उड़ जाता है, मतलब पलट जाता है। तो उस जगह में अगर आप देखोगे, दृश्य देखोगे, सोचोगे पता नहीं कब बंद होगा। अगर सपोज तुम्हें पता है कि 2 दिन में बंद हो जाएगा, टीवी में न्यूज सुना है, तब तो तुम किसी भी तरह सोच लोगे 2 दिन की तो बात है, फिर मैं वो काम की योजना बनाकर पूरा करूंगा। लेकिन जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो डर तो लगेगा, क्योंकि हमारा काम में बाधा उत्पन्न होता है और हम लोग इंद्रिय तृप्ति से भी बाधा उत्पन्न होता है, तब ये सब भय उत्पन्न होता है। इसी में जो जो काल है वो सबको डराता है। और ये भयभीत शब्द जो यहाँ पर मैत्रेय मुनि उत्पन्न मतलब बताए हैं कि पर्वत पृथ्वी कांपने लगे, सारे मतलब दिशाओं में उल्कापात होने लगा, सारे महावृक्ष जो बड़े बड़े वृक्ष भी पलट गए, उखड़ गए। इस पर डरा बना चाहिए, मतलब कहाँ रहेंगे लोग, कैसे क्या होगा दुनिया। तो सब लोग डरे हुए वो लोग जो लोग का इंद्रिय तृप्ति में बाधा आता है। और जो लोग भगवान के शरण में उनको क्या डर है, उनको कोई डर नहीं है। इस प्रकार मतलब बिजली भी चमकने लगे बहुत तेज, सूर्य चंद्रमा तारे ये सब आकाश में दिखाई नहीं देने लगे। ऐसा भी हाल, दिन में अंधेरा दिखता था, रात में अंधेरा अंदर कुछ पता नहीं चलता था कहां पर हम रह रहे हैं। इस प्रकार स्थिति उस समय आ गया था। आगे। बिजली जोर जोर से चमककर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई ना देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा, उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की गड़गड़ाहट का सा शब्द निकलने लगा। मतलब यहाँ पर जितने प्रकार के
सब अपशकुन है, उसको मैत्रेय जी इतने सारे श्लोक में वर्णन करेंगे। इसमें वास्तव में वो क्या कहना चाहते हैं, जैसे बताते हैं कि समंदर बहुत तेज चिल्ला रहे थे और जलाशय नदियां क्षुब्ध हो गए थे, कमल सूख गए थे, तो इससे क्या, वो तो सारे निर्जीव है, उनको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक्चुअली ये सारे डर उन लोगों के लिए जो मनुष्य जो है बाहर रहते हैं, मनुष्यों को चेतावनी भगवान कह रहे थे। तो सोचो, इस जगह में हम रह रहे हैं, यहाँ पर सूर्य चंद्रमा बार बार मतलब जैसे एक्लिप्स होने लगा, लूनार और जो तुम्हारा सोलर दोनों। अब जानते हो जब महाभारत युद्ध हुआ, त्रयोदशी को चंद्र मतलब ग्रह सूर्य प्रारंभ हो गया था, है ना वहां पर। और उस दिन जैसे अमावस्या मिनिमम रहता है हमारे 4-5 महीने में एक बार होता है, उस समय जब पूर्णिमा हुआ, पूर्णिमा चंद्रग्रहण हो गया। और जब अमावस्या तिथि आए नहीं थे, अमावस्या तिथि में सूर्य का ग्रहण होता है, वो त्रयोदशी को सूर्य ग्रहण हो गया। मतलब बिल्कुल 10-15 दिन 13 दिन के अंदर सब डर गए थे क्या होने वाला है, समझे। हाँ, और यहाँ पर देखो बार बार मतलब हर 8-10 दिन में मतलब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होने लगा। लोग डर नहीं जाएंगे कि दुनिया में क्या होने वाला है। ये वास्तव में सारे उत्पात जैसे सब बताए हैं, ये मतलब चारों तरफ के अमंगल सूचना दिखा रहा है। सर्व अवस्था में अंगम अमंगल जो शब्द ये जगह में देखा जाता है, गांव में मतलब गिदड़ उल्लू ये सब भी भयानक शब्द कर रहे हैं। और इस सब प्रकार की जो भयानक जो मतलब दिखाया जाता है। और देखो श्लोक 10-11 देखो। गांवों में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंगने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपनी खिड़कों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मन मूत्र त्यागने लगे। भौहें ऐसी डर गई कि डूबने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल कीट की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही दुष्ट उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांग कर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। देखो वो दोनों जब आए, जन्म हो गए, इतने सारे अपशकुन शुरू हो गए, जबकि अपशकुन के पीछे कोई कारण होना चाहिए। जब ये दोनों वैकुंठ से आए, इनका कोई दोष भी नहीं था, ये निर्दोष थे। इन्होंने इनका इच्छा था कि हम मंदिर के अंदर जाने नहीं देंगे, खड़े हो गए थे वैकुंठ हम जाने नहीं देंगे, और इस वजह से वो असुर योनि में उनको भेज दिए। सनकादि ऋषि वृंद जब भेज दिए और भगवान बोले कि ये मेरा अभिमत है, मेरी इच्छा है कि तुम लोग जाओ, ये जो अपशकुन हालात में सोचो, कम से कम लोगों को ये तो पता चल गया कि वास्तव में जीवन बड़ा अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ ना हो, सब सुख शांति हो, लोग तो सोचेगा हम अमर है, हमारे तो कभी कुछ नहीं होगा। इस प्रकार एक दिन अचानक आता है, फिर हम लोग मर जाते हैं, बताए कि नहीं। मृत्यु समय ऐसे ही आता है, किसी को बता के नहीं आता। लेकिन ये जो अपशकुन उसी समय आने लगा था, तो वो जितने लोग वहां पर मतलब जो लोग जिन लोगों के लिए मैत्रेय जी सब कह रहे हैं, क्या मैत्रेय जी खुद डरे हुए थे? वो डरे हुए नहीं थे। वहां पर जो वर्णन वो कर रहे हैं कि ऐसा हुआ, मलमूत्र त्याग कर रहे थे, गौशाला में बंधे हुए जो वनों में चरते हुए गौ पशुगण, वो भी डरने लगे थे, वो भी डर रहे थे। और जो मतलब गधे मतलब हमारे देवता लोग भी, वो भी डरे हुए थे। क्या हुआ बैठे कम है? और इसमें तुम्हारा जो चंद्रमा बृहस्पति ये सब जो ग्रह नक्षत्र है, वो शनि राहु आदि क्रूर ग्रह जो है वक्र गति में लगने लगे। ग्रहों का जो गति है उसका क्या काम है हमारे साथ? जो लोग हमारे पैदा हो चुके हैं, हमारे लिए सूर्य चंद्रमा राहु शनि केतु
उनका जो अगर वक्र गति में चले, जिस रास्ते में जाना चाहिए अगर उल्टा चले तो हम लोग को प्रॉब्लम होगा, है ना। इस प्रकार प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? आधि दैविक प्रॉब्लम देवताओं के द्वारा होता है, आधि भौतिक प्रॉब्लम होता है, अर्थक्वेक से आता है, आध्यात्मिक हमारे अंदर से आता है। तो ये जो एक वो माने 3 प्रकार के प्रॉब्लम में से एक टाइप का प्रॉब्लम वो अपने आप वो वक्र गति में जाने लगे। उनको वक्र गति में जाने के लिए किसने बोला? किसी ने बोला है उनको कि तो अपने आप हो गए? कैसे गए? वास्तव में ये सब जो लीला हो रहा है, जैसे कुत्ता को हो, गाय को हो, उनको मल मूत्र त्याग करने किसने बोला? क्यों उनके अंदर इतना डर बैठ गए? समझे? और इसमें देखो जैसे बताया गया कि मतलब झूठ झूठ के गधे अपनी खुरों से पृथ्वी को रेंकने लगे। इस प्रकार जो आचरण वो लोग करें, किसने उनको प्रेरणा दिया सब करने के लिए? और दूसरी बात ये भी है, ये होता हुआ किसने देखा? जिसने देखा वास्तव में उसके कारण भी जानता है, वो है मैत्रेय मुनि। वो जानते थे कि ये आए हैं, मतलब श्री भगवान की इच्छा इस प्रकार प्रबल है। जब भगवान कोई भी लीला करते हैं ऐसा ही पृष्ठभूमि बनाते हैं कि जब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप यहाँ पर पैदा होंगे तो सोचो वो इतना बड़े भयंकर मतलब ऐसा थे अपशकुन, वो आने के बाद लोग डरने लगे। अभी देखो सब लोग डर के मारे क्या करेंगे? भगवान को या उनको प्रार्थना करेंगे। देवता लोग भी ये भी भूल जाएंगे कि भगवान की इच्छा से वो आए थे, तो फिर डरेंगे, फिर भगवान को प्रार्थना करेंगे कि इसको आप हमें उद्धार करो। ऐसा ही लीला होता है। जब किस जगह में कोई नीड ही नहीं है तो वहां पर एक कोई आता है तो उसका जरूरत क्या पड़ जाएगा तुम्हें? ब्रह्मदेव सब बता दिए थे। बताने के बाद भी जैसे आप देखोगे देवराज इंद्र, जब भगवान श्री कृष्ण देवों की माता की गर्भ में आए, उसी समय वो सब लोग आके बंदी गृह में भगवान को स्तुति करें, लेकिन फिर भी गोवर्धन लीला में इंद्रदेव क्रुद्ध होकर वर्षा करें, गुस्सा हो गया। उस टाइम क्या भूल गए थे भगवान ने? जब मतलब उन्हें दिति माता की कुंडल वापस करने भगवान गए स्वर्ग, तो माता सत्यभामा बोले कि ये पारिजात पुष्प जो है इसको द्वारका नगरी में मैं लगाना चाहती हूँ। तब भगवान बोले ठीक है, उसको उखाड़ के रख दिए। नंदन वन में जितने लोग थे वो बोले कि देवराज इंद्र का है। वो बोले कि मैं समर्थ स्वामी हूँ, मेरे पत्नी ने एक चीजें डिमांड करी, उसको पूरा करना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए, और मैं यहाँ से लेने के लिए मेरे पास ताकत भी है, इसलिए मैं उठा लिया। तब सब लोग फिर उनके साथ घेर के युद्ध करें। क्या उनको नहीं पता था कि ये मतलब भगवान है? वो भूल भी जाते, भगवान लीला करते हैं सब जगह में। यहाँ पर देखो ऐसे उत्पात हुआ, इतना उत्पात हुआ कि थोड़ी देर के लिए जो थोड़ा डगमगाते हुए साधु हो या अंधु से वो डर जाएंगे पहले कि पता नहीं क्या होगा, हम कैसे रहेंगे, हे प्रभु, हे भगवान हमको हमें रक्षा करो, ये प्रकार भाव आ जाएगा। फिर भगवान लीला करेंगे, फिर भक्त उसी को गान करेंगे, सुनेंगे, फिर प्रसन्न हो जाएंगे। इसके बाद देखो यहां पर बताते हैं कि जो उत्पात को देखकर सनकादि महर्षि को छोड़कर अन्यांश सह महत्पादान दृष्ट अत तत्व विदा, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा भगवान खुद करना चाहते हैं, वो तत्वज्ञानी है। और भगवान को ये भी बोले थे कि प्रभु आप चाहो तो हमें दंड दे दो, नहीं तो आप उनको दंड दे दो, आप जैसा चाहो वैसे कर लो। उनको छोड़ के सब डरे, क्योंकि वो जानते थे। देखो उन्होंने इसलिए जय विजय उद्धार के समय वो कभी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, जो उल्टा भगवान को खाली समय में आके वो भगवान को स्तुति करते हैं, सनकादि ऋषि वृंद। और इसमें कहते हैं उनके छोड़कर प्रजा ब्रह्मपुत्रान बिना भीता विश्व संप्लवम मेनीरे, यहाँ पर जो है सनकादि ऋषि वृंद को छोड़कर सारी प्रजा भयभीत होकर सोचने लगे कि संसार प्रलय हो जाएगा। मतलब ब्रह्मा जी उनको इतने समझा बुझा के भेजे, फिर भी वो भूल गए। ये प्रमाण है कि वास्तव में माया कितना शक्तिशाली है। ये प्रमाण है कि सिर्फ इतना होता नहीं कि आपको कोई समझा दिया कि ये शरीर अनित्य है और संसार रहेगा नहीं कि आप अनासक्त हो जाओगे, कभी नहीं हो पाओगे। जब तक भगवान कृपा नहीं करते वो नहीं होगा। ब्रह्मा जी सबको समझा दिए कि वो लोग भगवान लीला करना चाहते हैं, वो आए, इसलिए तुम लोग टेंशन मत लो। लेकिन देखो उन्होंने क्या करे, डर गए।
अभी इस तरह डरेंगे कि उसके बाद वो कहाँ छुपेंगे, मतलब सब स्वर्ग लोग छोड़ के उनको छुपना पड़ा था, इधर उधर भाग गए। 47 जाएंगे नहीं। निश्चित रूप से वो अपना शरीर को भी बढ़ने नहीं दिए। और श्री भगवान को जब उन्होंने दर्शन करे और उन्होंने किसी भी प्रकार की संलिप्तता, जैसे कर्म योगी के बारे में भी चर्चा कर रहे थे, क्या कर्म योगी के लिए खतरा नहीं है? अगर वो निष्काम कर्म कर रहा है और मान लो निष्काम कर्म करते करते आसक्त हो गया, फिर क्या करोगे? और जो कर्म ही नहीं कर रहा वो आसक्त किस बात का होगा? सनकादि ऋषि वृंद अपने शरीर को बढ़ाए नहीं। जब छोटे होकर रहेंगे उनका स्त्री कामना आएगा नहीं किसी के प्रति। जब स्त्री कामना नहीं आएगा तो फिर बाकी कामना अपने आप चला जाएगा, क्योंकि हमारा जो रस में पहले हम जब बड़े होते हैं किसी अपने उम्र की लड़की के साथ हमारा क्या होता है, चाह बढ़ता है। जिसको बढ़ता है उसको चाहने की वजह से फिर हम संतान उत्पन्न करके संतान को चाहने लगते हैं, वहां पर वात्सल्य रस की सृष्टि हो जाता है। फिर जब हम अपनी मतलब जो सहपाठी या हम कह सकते हो अपनी जो साथी को जो चाहने लगते हैं, कोई भी लड़की को, उसी समय वो कथा वो वार्ता को बोलने के लिए हम दोस्त जरूरत है, उसमें सख्य रस की सृष्टि हो जाता है। पहले आदि रस श्रृंगार रस होता है। फिर जब हम अब चाहते हैं कि हमारा इतने सारा काम कोई कर दे, फिर ऐसा बंदा करे कि जो भी मेरे प्रिया के बारे में सुन सकता है, तो जब हम ऐसे फिर हम दास्य रस की सृष्टि होता है, हम नौकर चाकर रखने लगते हैं, वो भी हमारा सारी बात सुनता भी है और अच्छा भी कहता है। फिर देखो श्रृंगार रस से शुरू होकर वात्सल्य रस, सख्य रस, बस सब सारे रस आ जाता है। शांत रस होता है जो दूर रहता है, लेकिन हम भी जब भी देखते हैं हम अपनी प्रिया के बारे में बोले, जानते हो मेरी पत्नी ऐसे है ऐसे, फिर वो सुनेगा, वो भी कहा हाँ अच्छा है। ऐसे हम संबंध बढ़ाते चलते हैं और हम उसी के वजह से कभी अपनी पत्नी को खुश करने के लिए हम कॉमेडी करते हैं, जोक करते हैं, हास्य रस हो गया। फिर हम विभत्स वीर रस भी दिखाते हैं कि मैं कर सकता हूं। जो 12 रस है, सारे रस का जनक है श्रृंगार रस, समझे कि नहीं? तो इसी प्रकार जैसे ही यहाँ पर सारे उत्पाद सृष्टि हुआ, जब मान लो वो लोग जैसे हमारा सनकादि ऋषि वृंद, वो अपने श्रृंगार रस को पहले रोक दिए, क्योंकि कभी हम किसी भी के साथ शादी नहीं करना है। अगर बड़े होकर ना करे तो फिर हम लोग क्या होगा ना कोई चेष्टा कोई करेगा। जैसे श्री नारद जी को भी मतलब कोई एक स्वयंवर किसी लड़की को चाहना पड़ा था, लेकिन सनकादि ऋषि वृंद जान के अपने शरीर को छोटा करके रखा है, तो कोई नौबत ही नहीं आएगी, विवाह आदि शादी का सवाल ही नहीं उठेगा। तो उनको छोड़ के सारे लोग डर गए, क्योंकि सबको कोई ना कोई कर्म में सब एंगेज है और सब जगह में अब मतलब ऑब्स्टेकल आने लगा। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, ऐसा होने लगा कि ब्रह्मा जी बोले मैं सृष्टि दोबारा करूं कैसे। इंद्रदेव बारिश कराते हैं, वो भी सोचने लगे बारिश करूंगा कहां पे, तो बिना बारिश के सारे और बहुत उत्पात होने लगा है। सब अपने अपने कर्म के वजह से ही सब फंसे, सब डरे और सब लोग ही उनको छोड़ गए, क्योंकि उनका कोई कर्म नहीं था। सनकादि ऋषि वृंद वो केवल सिर्फ भगवान को ध्यान करते हैं, उनका खाने पीने का बहुत कम रहता है, उनका प्रयोजन कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं, वायु पी के रह जाते हैं, और वो उसी हिसाब से उनको छोड़ के बाकी सब लोग क्या हुए ना, यहाँ पर प्रलय मतलब क्या हुए ना, डरने लगे। अन्याश्च महत उत्पान दृष्टा अतत तत्वविदः प्रजाहा ब्रह्मपुत्रान बिना भीता। ब्रह्मपुत्र के व्यतीत उनके बिना, यहाँ ब्रह्मपुत्र को सनकादि ऋषि वृंद श्रीधर स्वामीपाद बोले हैं कि ब्रह्मपुत्रानुत्रे बिना तेषां स्वसा प्रतिज्ञानात्, वो लोग ज्ञानी थे और वो लोग मतलब श्राप दिए थे, वो जानते थे, इसीलिए वो लोग उसी में भयभीत नहीं हुए। बाकी सब लोग भयभीत हो गए, सबके कार्य में बाधा आया। जब सबके कार्य में बाधा आया सब भयभीत हो गए। तो उसी समय जो लोग मुक्त आत्मा थे वो डरे नहीं। सनकादि ऋषि वृंद को यहाँ पर श्लोक में उनके सनकादि ऋषि वृंद नाम लिखकर वो बता दे कि ब्रह्मपुत्रान मतलब ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र जो ब्रह्म ज्ञानी हैं,
जो ब्रह्मा जी की परंपरा में आते हैं, जो जानते हैं, वो लोग सब इसमें भयभीत नहीं हो। ये इसी अर्थ में आएगा। इसमें भक्त लोग भी उसी के अंदर आ जाएंगे कि वो लोग भी भयभीत नहीं होते हैं, बाकी सब लोग भयभीत हो गए। आगे 16 अनुवाद करो। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर संकादी के सिवा और सब भी भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदिदैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए तथा उनका पूर्ण पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्णमय मुक्तों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली गर्दनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर्य से ऋषि के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकश्यप रखा और जो ऋषि के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी के वर्ष से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्धत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्ग लोक में जा पहुंचा। नहीं, यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कश्यप जी जब देवी दीप्ति के साथ समागम करे थे, उनका वीर जो 2 भाग हो गया था। पहले जो गए अंदर वो था जो, हाँ, जब ये श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं कि जब माता की मतलब दीप्ति देवी के गर्भ में वीर प्रदान करे थे कश्यप जी, उस समय जो पहले जाता है वो बाद में पैदा होता है। ये विधि है। जो पहला गर्भधान संस्कार होता है वो पहले नहीं आ पाता बाहर, जो बाद में गर्भ में जाता है वो पहले निकलेगा, वो बाद में निकलेगा। उसी हिसाब से बड़ा छोटा समझ लो, ठीक है। हिरण्यकश्यप यहां पर इसलिए जब कश्यप जी ने दोनों का नामकरण करा, जो पहले पैदा हुए, ठीक है, उनका नाम हिरण्यकश्यप हुआ और जो पहले दीप्ति ने धारण करा था उसका नाम हिरण्याक्ष है। दोनों को बड़ा है हिरण्यकश्यप, छोटा है जन्म होने के बाद बड़ा छोटा हम कहते हैं, लेकिन माता के गर्भ में पहले हिरण्याक्ष गए थे, उसके बाद लेकिन निकले बाद में, इसलिए छोटा हो गए। ये बात है, ठीक है। उसके बाद उनका जो जैसे वो लोग मतलब जन्म हुए, उनका जन्म होते ही उनका पत्थर के समान कठोर शरीर है, बड़े हो गए वो लोग, ठीक है। और दोनों इतने लंबे हो गए कि जैसे लगता था कि स्वर्ग को छू रहा है। और क्योंकि अगर तुम नीचे देखोगे, देख नहीं पाओगे, तुम तो लगेगा स्वर्ग को छू रहा है, लेकिन जो स्वर्ग के ऊपर है उनके लिए तो मतलब छोटे हैं, लेकिन हम लोग कोई भी देवता लोग जब देख रहे थे कि बहुत बड़े हैं, तो वो है स्वर्ग जैसे उनका विशाल शरीर था और उनका मतलब दोनों भुजा में बाजूबंद चमक रहा था और जब चलते थे तो उनके भार में पृथ्वी कांपने लगता था। क्यों देखो, जब भगवान अवतार लेंगे, पहले मतलब कोई कारण नहीं था कि भगवान अवतार लेंगे, ठीक है, कोई कारण नहीं था। देवता लोग प्रकट हुए थे, अपने काम करते थे, और जो मनुष्य रहते थे जंगल में या ऋषि आश्रम के अंदर, वो लोग भी अपना कर्म करते थे। जब लेकिन उसमें से पता नहीं चलता था कौन भक्त है, कौन अभक्त है, कौन मतलब डरपोक है, कौन मतलब निर्भय वाला है। जब ऐसा उत्पात होने लगा, उसमें बहुत सारे लोग डरने लगे, तो पता चल गया कि एक्चुअली ये सब जो है ये भक्ति अभ्यास नहीं कर रहे थे। तो वो लोग जो है कि देखिए क्या करें, रास्ता ढूंढने लगे। फिर वो देखे कि शास्त्र में ऐसे बताया गया है, ऐसे स्तुति करो, ऐसे जाप करो, ऐसे करो तो भगवान हमें सहायता करे। तब ये जो रास्ता अपनाया गया था, उसी समय ऐसा ही हुआ था। तब इन लोगों का जो मतलब रुतबा था उस समय, जैसे बड़े हो गए थे, इस प्रकार भयंकर
मतलब दिख रहे थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप ब्रह्म वरेण अकृत मृत्यु, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो गया था। ब्रह्मा जी को वरदान मिल गया, वो मरने के लिए डर नहीं था उसको। अगर न डर नहीं था तो अपनी भुजाओं के बल पर लोकपाल सहित 3 लोक आपने बस कर लिया। हमारे ब्रह्मांड में हम जहां वास करते हैं, जम्बूद्वीप में सबसे लास्ट वाला जो द्वीप है, वहां पर पर्वत है, उसको लोकालोक पर्वत कहते हैं। लोकालोक पर्वत 12.5 करोड़ योजन ऊंचाई है। उस पर्वत के ऊपर दिग्पाल, हमारा जो दिग्गज रहते हैं, हमारे सृष्टि को, हमारी ब्रह्मांड को स्थिर करने के लिए कुहलोक को दिग्गज वास करते हैं, उनको लोकपाल कहते हैं। सूर्य मानसोत्तर पर्वत में जो घूमते हैं, एक पहिया और एक धुरी रहता है उनका सुमेरु पर्वत में, वो जो मानसोत्तर पर्वत है वो भी 4 लोकपाल वहां पर भी रहते हैं और वहां 4 दिग्गज रहते हैं, तो ऐसे 8 लोकपाल कहा जाता है। ठीक है, जो ये सारे लोकपाल को हिरण्यकश्यप जाके जीत लिया, हाँ सबको। और उसके बाद उन्होंने पूरे स्वर्ग मर्त्य पाताल अपने आप हो गया। जो अमेरिका को जीत जाएगा वो अपने आप बाकी कंट्री जीत गया, उस तरह मान लेना। और उसी तरह वो जब दिग्पाल लोकपाल को जीत गया तो उसमें अपने आप सबको बस में कर लिया, 3 लोगों को, हिरण्यकश्यप। और उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष सदैव अपने भाई के प्रिय काम करते थे और उन्होंने सोचे कि मैं युद्ध कहां पर करूंगा। फिर उन्होंने क्या करे ना, स्वर्ग लोक में आए। देखो उनका ये जो इच्छा उनके मन में आई, भागवत की श्लोक को दूसरे तरीके से हमेशा समझने की कोशिश करना चाहिए। किस बात के लिए युत्सु गदा पाणी ही दिवम गाता, क्यों इच्छा करा, क्यों इच्छा करा? इच्छा करा तभी तो भगवान अवतरण हुए। तो इच्छा का जो प्रेरणा उसके अंदर आया, तो देखो जब जय विजय मतलब जी को जब श्राप मिला था तो भगवान ने बोले कि मेरा अभिमत है, तुम डरो मत। फिर वो लोग उस पता है ना उसी समय श्रीहीन हो गए और च्युत हो गए, अर्थात उनका भगवान के साथ, वहां पर बताया गया है कि वो भगवान से विच्छेद हो गए, वो विमुख हो गए, माया में आ गए। लेकिन वो आए हैं भगवत कार्य के लिए, और वो मन में इच्छा जो जागृत हुआ कि मैं किसके साथ लड़ूं, किसको मारूं, तब ना कोई डर के मारे कोई मतलब भगवान को प्रार्थना करेगा, भगवान आएंगे तो लड़ाई होगा, सब देखेंगे। फिर ये बात को भक्त लोग गान करेंगे, अभक्त लोग उससे सीखेंगे कि भगवान को पूजा करना चाहिए। तो इस प्रकार जो लीला होने वाला है, इन्होंने उसका मन में इच्छा हुआ। अन्योहन प्रियन कृतम रणम मृगयन युत्सु गदा पाणी ही दिवंग यात हो, कि गदा हाथ में लेके वो जो युद्ध करने के लिए ही वो घूमने लगा। ये बड़ा आश्चर्य काम है, लोग दूसरे काम में घूमते हैं और युद्ध। और उसी समय जैसे रावण जो है युद्ध के लिए नहीं घूमता था, वो तो मतलब अपने दिग्विजय करने के बाद वो कहीं से भी मतलब क्या करता, स्त्री का अपहरण करता था। तो अगर कोई ऑब्जेक्शन करेगा तो मैं उसको युद्ध करूंगा, लेकिन इसका वो काम भी नहीं था, ये युद्ध करने के लिए घूम रहा था कि कोई भी मिले मैं उसको मारूंगा। ऐसा कोई घूमता नहीं आजकल, पहले। लेकिन ऐसा जो प्रेरणा उनके अंदर आया था, निश्चित रूप से शिव भगवत प्रेरणा ही था उनके हृदय में, जो कि भगवान नहीं कराते हैं लेकिन लीला शक्ति कराती है। उसमें लीला शक्ति कराती है, लीला शक्ति लीला को संचरण करने के लिए ऐसा करती है, उसी समय पता ही नहीं चलता कौन शत्रु है कौन मित्र है। गोवर्धन पर्वत भगवान उठाएंगे, देवराज इंद्र जब भगवान ने क्या करे, नंद बाबा को मना करे कि यज्ञ हम लोग नहीं करना चाहिए देवराज इंद्र के, हमें तो गोवर्धन को पूजा करनी चाहिए। तो नंद बाबा सब लोग भगवान श्री कृष्ण की कथा को माने। इसका पीछे कारण है श्री कृष्ण को ही खुश करना, क्योंकि वो कृष्ण की खुशी ही चाहते हैं हमेशा, कि अगर हमारे पुत्र को खुशी होगी हम ये कार्य करेंगे। पूरे ब्रज वो कार्य करने के लिए जुट गया, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं और उनको बड़ा प्रसन्न होगा। कृष्ण का प्रसन्नता ही उनका वो भक्तों का लक्षण है। वो नहीं जानते थे इंद्र देवता क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनके कोई मतलब नहीं। लेकिन लीला शक्ति देवराज
हाँ, जब देवराज जब उन्होंने पूजा नहीं करे, देवराज की अंदर में जो आया कि ये लोग इतना ब्रज, जो ब्रज छोटा सा गांव, मुझे अपमान करने इतने शक्ति, ये भाव उसके अंदर क्यों आया? लीला शक्ति कराती है, जो लीला के सूत्रधर है। तभी वो जब बारिश करे क्रुद्ध होके, तब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। लेकिन वो शक्ति श्री कृष्ण के अधीन होते हुए भी, श्री कृष्ण भी योग माया भी आश्चर्यचकित हो जाता है। लेकिन भगवान वो शक्ति कैसे कार्यकारी करते हैं, कोई उसको समझ नहीं पाता। उसको हाँ, श्री भगवान भी आश्चर्य होते हैं कभी कभी। जैसे जब अघासुर सारे गोपाल, जब जितने ब्रजवासियों को जो बछड़ा चराते थे, सब उनके मुंह में चले गए। वो अपने जीभ को ऐसे खोल दिया, जैसे नेशनल हाईवे पूरा बड़ा सा, अच्छा पता नहीं अंदर कोई जा रहा होगा घूमने के लिए, वो पूरा चढ़ गए। श्री कृष्ण आश्चर्य हुए, इसे कैसे हो सकता है? तो इससे पता चलता है कि लीला शक्ति जो कार्य कराती है, श्री बलराम के अधीन कराती है। भगवान श्री कृष्ण आश्चर्य हो जाता है। भगवान आश्चर्य होने क्या कारण है? जो शक्ति होनी चाहिए वो खुद ही आश्चर्य हो जाते हैं। कोई दूसरा करा रहा है। फिर बलराम जी भी आश्चर्य हो जाते हैं कि भगवान जब मतलब गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए गए, उनके ऊपर बारिश पानी नहीं, बूंद नहीं गिरा। ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान की अनंत शक्ति है। कौन सा शक्ति क्या कार्य कब करता है, कुछ पता किसी को नहीं चलता। भगवान सारे उनके अधीन होता है सब कार्य। यहां पर देखो वो क्या करा, नाय के गदा लिया, लेके घूमने लगा। पूछा कि कौन मुझसे तो लड़ोगे क्या? कि अगर कोई आके तुम्हारे घर में कहेगा कि हेलो क्या काम है ना, मुझे लड़ना है तुमसे, कोई जाएगा उससे लड़ने? मना कर देंगे सब लोग। लेकिन वो लड़ने के लिए घूमने लगा प्रेरणा से। ये बड़ी बात है। और ये प्रेरणा शिव भगवान की इच्छा, लीला शक्ति की इच्छा से ही होता है। क्योंकि इसके आगे क्यों लीला शक्ति की इच्छा से होता है? क्योंकि इसके आगे ये लीला की सूत्रधर हिरण्याक्ष स्वयं है। हिरण्याक्ष स्वयं ही एक प्रकार की लीला में सहायता करेंगे। भगवान जिस प्रकार की अभी बरहा अवतार में जो लीला करेंगे, उसके पीछे जो सूत्रधर है, तो उनको ही लीला शक्ति क्या करती है ना, सबको इकट्ठा कर देती है इस जगह में, ताकि वो देखेंगे कि भगवान जो इच्छा करे थे लड़ने के लिए, उनकी इच्छा कैसे काम करेगा। यहाँ पे आगे वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असह्य था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झनकार हो रही थी, गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था, इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्र आदि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने ना देखकर वे बार बार भयंकर गर्जना करने लगे। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। जो ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकबका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी भाग से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को ना पाकर बार बार वायु वेग से होती हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचे। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु आप तो लोकपालक राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बाका वीर समझते थे, उनके वीर्य मद को भी आप पूर्ण कर चुके हैं और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर
राज सूर्य यज्ञ भी किया। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रह गया। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं कि तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी शेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर शैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। मतलब यहाँ पर हिरण्यकश्यप या हिरण्यकश्यप के भाई, उन्होंने पहले तो युद्ध करने के लिए जब सब जगह में घूमने लगे, उनका वेग बड़ा सा है और पैरों में नुपुर पहने हैं, गले में माला पहने हैं, विजय सूचक माला, और कंधे में गदा। देखो नुपुर पहनने का क्या मतलब है? नुपुर पहनने का मतलब है जब जाएं उनको पता चले कोई चल रहा है, मैं आ गया हूं, आवाज। और उसमें भी उन्होंने फिर ये पहने थे, गले में ऐसे माला पहने थे जैसे लगता है कि वो जीत जाएंगे, विजय सूचक माला। फिर उन्होंने मनोबल, शारीरिक बल, ये सब उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान उनको मिला था। मनोबल का मतलब हो गया हमारी जो प्राण शक्ति है हृदय में, हमारे पंच प्राण है। प्राण जो है इंद्रियों को बलवान करता है, सेंस को। जैसे भीम जी मान लो उठा देते हैं बहुत भारी, हनुमान जी उठा लेते हैं, यो वायुपुत्र हैं। वायु जो है बल की देवता है, और हर एक इंद्रिय में जब रहते हैं, अगर तुम इसको हाथ में पकड़ा उठाने के लिए, मान लो 1000 किलो है, तो उठा नहीं पा रहे हो, अगर वायु देवता उसके अंदर रहे तो उड़ जाएगा वो, है ना। ये बलवान, ये जो आशीर्वाद उनके पिताजी उनको दिए थे वो वास करते हैं उनके शरीर में, ठीक है। लेकिन ब्रह्मा जी जो वरदान दिए हैं, मन बल उनके पास था। मन के अंदर उनके हाथ पैर, उनके वाणी, उनके बॉडी, सब जहां जहां वायु चलता है, मन जहां पर राजा है उसमें उनका बल था पूरा। इंद्रिया के साथ साथ शरीर उनका, सपोज किसी का मन बल है, इंद्रिय बलवान है, सब प्रकार की शक्ति, देखने की, सुनने की, जाने की, सब कुछ है, उसके बावजूद अगर शरीर कमजोर है तो इसमें शरीर भी बलवान था। शरीर का अगर कोई मान लीजिए सो रहा है, कोई आके कहेगा मैं गला काट दूं, काट नहीं पाएगा। वृत्रासुर की गला को देवराज इंद्र जब उनको मिला वज्र, उसको बहुत फुर्तीले जब काटे उन्होंने, बहुत तेज में, उनको 1 साल लग गया था वो एक गला को खाली काटने के लिए। तो सोचो कि हिरण्यकश्यप को कोई मतलब काटेगा कैसे है। फिर उनका शरीर वैसे वरदान से इतना था, इस प्रकार वो कटेगा भी नहीं। सोने पर भी वो अमर, जगने पर भी अमर, तो उनको कोई मार ही नहीं सकता, समझे। और जहर फर कोई पिला दो, उसका इंद्रिय इतना बलवान है तो वो भी हजम हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं होगा। और इसलिए पानी के अंदर वो घूम गए, पानी के अंदर जो सांप बिच्छू कोई काट के मार देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उठला वो लोग, वो सब डर गए, वो लोग डर के भाग गए। और फिर उन्होंने, दैत्यराज जो है ऐसा ही, जब देखा कि सारे देवता छुप गए उनके सामने, दैत्यराज हिरण्यकश्यप था, उनके सामने इंद्रादि बड़े बड़े देवताओं देखे, वो अपने सामने कहीं कोई भी नहीं मिला, सब भाग गए इधर उधर, कोई लड़ने के लिए नहीं आए। तो फिर क्या होगा ना, वो देखा कि सारे कोई भी नहीं मिल रहा है, उन्होंने बहुत तेज गर्जना करा, हाँ मैं जो मुझे क्यों नहीं कोई मिल रहा है। तो इससे जो ढूंढ रहा है वास्तव में भगवान को ढूंढ रहा है, समझे। जब किसी कोई भी वस्तु के प्रति कोई अगर खोजने निकला है, खोजते खोजते कहाँ पहुंचेगा वो, उसका अगर हर चीज उसको नापसंद हो गया तो लास्ट में एक ही जन है जो पसंद आएंगे, वो भगवान ही है। ऋषि मुनि भी तो वही करते हैं, हर संसार में हर जगह में परमात्मा को देखने की कोशिश करते हैं। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, नेति नेति नेति, जो इति है वो गए, जहां पर वो पहुंच गए वो भगवान है, परमात्मा है। हिरण्याक्ष का खोज योगियों की खोज की तरह ही है, और ये भी खोज रहे हैं।
जो कोई नहीं मिला, गर्जना करे। तो वहां से लौट कर उन्होंने क्या करे ना, देखे कि सबसे ज्यादा लहर समंदर कर रहा है, समंदर के अंदर वो घुस गए। और समुद्र में जब जैसे ही घुसे, उस टाइम जितने भी जलचर जीव थे, मगरमच्छ हो चाहे तिमिंगल माछ हो, जो बड़े बड़े मछली होते हैं, सब देख के डर गए उल्टा। इसको इतना भयंकर कोना आ गया। और वो सांप बिच्छू तो बात ही छोड़ दो। जब उन्होंने देखा कि इसके अंदर जो बहुत मतलब तेज में पानी के अंदर अगर किसी का हाथ ज्यादा खुजलाहट है, बहुत ताकत है, पानी के अंदर घुस जाओ, हाथ को हिलाओ तो में भी ताकत लगता है। वो पानी जित बड़े बड़े मतलब लहरों को उन्होंने जाकर उसके अंदर क्या करे ना, बार बार और कम से कम अनेक साल तक अंदर घूमने लगा कि कोई मिल जाए, किसी के साथ युद्ध करूं। कोई नहीं मिला इस तरह। ऐसे उन्होंने घूमते घूमते मतलब वरुण देव जो विभावरी पुरी में जाके पहुंच गए। वरुण देव के पास जब पहुंचे, सर वहाँ पे लिखा जैसे वो पाताल में रहते थे, तो वरुण देव कैसे पाताल में? जल के देवता हैं वरुण देव। तो पाताल में लिखे थे। पाताल लोक में ही वरुण देव रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पाताल लोक कहा गया ना, नीच लोग जो हमारे पृथ्वी के नीचे 7 लोग हैं, और 7 लोग के नीचे वास्तव में गर्भोदक सागर है, और ये उसके ऊपर पृथ्वी टिका हुआ है। वो 7 लोग पाताल लोग, और 7 जो लोग पाताल लोक के नीचे ही वास्तव में है, हाँ, जो वरुण लोक है। तो वहां पर वो पहुंच गए। तो जब पहुंच गए उन्होंने जब देखे कि वरुण देवता वहां पर हैं, और जानते हो वरुण अस्त्र जो होता है काफी शक्तिशाली होता है। जो मेघनाथ जो इंद्रजीत वगैरह वरुण अस्त्र से भगवान राम लक्ष्मण को बांधे थे। तो वरुण देव मतलब नागपाश अस्त्र वरुण देव के पास है, तो वो चाहे तो वो जैसे जमराज के पास काल दंड है, लेकिन इनके लिए वो नहीं है, ये अलग है, इनके लिए वो भी कमजोर हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने उनके साथ कुछ नहीं कर पाए थे। ये वरुण देव के आके हंसी उड़ाए थे। लोग चाहते थे किसी भी प्रकार से वो हमें, किसी प्रकार की युद्ध हमें हमारे साथ कोई करे, असह्य वेग उनका। और इस प्रकार जब उन्होंने वरुण देव के सामने गए तो उसमें उपहास करे, उपहास करके उनको नीच मनुष्य की तरह प्रणाम करा, और कहला कि मुझे भिक्षा में युद्ध दे दो, मुझे युद्ध करने से, मैं ढूंढ रहा हूं कोई मुझे युद्ध करे। जिससे किसी भी कार्य के लिए अगर कोई ढूंढता है वो निश्चित रूप से भगवान के पास ही पहुंचता है। ठीक है। उसके बाद मतलब वो बोल रहे हैं कि हे प्रभु, यहाँ पर जो असुरों का मतलब उपहास करके उनको प्रणाम करता है, और वो बताते हैं कि आपने पहले सारे दानवों को जीता था। वरुण देवता सब असुरों को मारे थे, जीते थे, जीत कर राजसूय यज्ञ करा था कभी पूरा काल में। और आप मुझे अभी युद्ध की भिक्षा दीजिए। लेकिन उन्होंने काफी क्रोधित हुए, लेकिन उन्हें युद्ध जानते हैं कि युद्ध करके मैं जीत नहीं पाऊंगा, कोई नहीं जीतेगा उनके साथ। और वो वैकुंठ से आए और भगवान इच्छा करें युद्ध करने के लिए, मतलब हम क्यों आए बीच में। तो उन्होंने फिर ये भी करे कि वरुण देव भी महाजन है, तो ब्रह्मज्ञानी है वरुण देव, क्योंकि वरुण देव उनके पुत्र को ब्रह्मज्ञान की शिक्षा दिए थे। जो मतलब उनको जाके जो प्रश्न करे थे कि ब्रह्म कौन है, उन्होंने बोले कि जहां से सब कुछ सृष्टि हुआ है वही ब्रह्म है। तो वो ऋषि जो है मतलब बहुत अनुसंधान करे कि सृष्टि तो अन्न से होता है सब कुछ, तो अन्न जो है ब्रह्म है। वो बोले कि जहां से सब सृष्टि हुआ है वो ब्रह्म है। तो फिर देखे कि अन्न तो शक्तिशाली प्राण को कराता है, तो प्राण ब्रह्म है। बोले कि जहां से सब कुछ सृष्टि हुआ है, ऐसे ऐसे करते करते वो फिर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, फिर बोले कि मन से सृष्टि हुआ है, मन ब्रह्म नहीं हो सकता। भले ही मन जहां से सृष्टि हुआ है, फिर बुद्धि, फिर देखे कि मन ज्ञान से सृष्टि हुआ है, ज्ञान से बोले विज्ञान, फिर देखे आनंद से सब सृष्टि हुआ है। और आनंद को ही ब्रह्म मानना चाहिए। वो वहीं तक गए थे। उनके वरुण देव के बारे में उपनिषद में वर्णन किया जाता है। वरुण देवता जब देखे कि
इनको बुद्धि से काम लेना चाहिए। उन्होंने बोला कि हे असुरश्रेष्ठ, असुरसभ पुरातनात् पुरुषात् नान्यं पश्यामि यह, कि पुराण पुरुष को छोड़कर कोई किसी को मैं नहीं देख रहा कि वो आपकी कामना को पूरी करेंगे। त्वांग रणमार्ग के विदम उदितम आराधिष्यन्ते यंग भवादृशः मनुष्य न गुणत, कि उन्हीं के पास जाओ, तुम्हारा इच्छा पूरा हो जाएगी। तो इनका क्वेश्चन होगा वो कहाँ मिलेंगे, आगे प्रश्न करेंगे वो क्योंकि इसका मतलब ये सब जगह देखे नहीं है। नहीं तो एड्रेस पूछते हैं ना कि ये कहाँ मिलेंगे बताओ। अगर तुम सब जगह ढूंढ सकते हो, वरुणदेव के पास पहुंचते पहुंचते तो कितना समय लगेगा, लग गया, बहुत साल लग गया, सालों लग गया उनको पहुंचने में, ढूंढते ढूंढते। अभी वो कह रहे हैं कि भगवान जबकि उनके हृदय में भी है, सब जगह में है, तो किससे वो ढूंढेगा उनको। तब उन्होंने फिर पूछ ये कह रहे हैं भगवान के बारे में कि जब तम विरम आरात अभिपद्य विस्मय, कि तुम आप जैसे वीरों के पास जो उनके पास जब पहुंचोगे, आपका जो गर्व है कि मैं युद्ध लड़ सकता हूं, वहीं पर ही समाप्ति हो जाएगा, शक्ति वहीं पर समाप्ति हो जाएगा, और कुत्तों में घिरे हुए तुम्हें वीर शया में पड़े रहोगे। जब मर जाओगे तब तुम्हारे चारों तरफ कुत्ते सियार वगैरह घेर के खड़े रहेंगे। श्री भगवान सत्पुरुषों पर कृपा करने की इच्छा से ही तुम जैसे दुष्टों को दंड अवश्य करेंगे, क्योंकि उनका कि गुण है परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता। तो जब साधु को परित्राण करते समय तुम उनके रास्ते में जरूर आओगे, तब तुम्हारा वो विनाश करेंगे। उन्होंने एक सिम्टम बता दिए। भगवत गीता की श्लोक वरुणदेव पहले सुने थे, क्योंकि वो पहले से भगवत गीता हमेशा प्रचार रहता है, तो बता दिए कि परित्राण साधुना, वही ही जब साधु को परित्राण करते हैं उसी समय वो भगवान तुम्हें कृपा करेंगे। समझे। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे तृतीय स्कंदे भावार्थ टीकायां सप्तदश अध्याय संपन्न। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा।